बड़ा दो अपडेट है। तो ये कि जेएसएससी जो सेकेंड बेंच में गई थी, अपना सारा केस का डिफेक्ट दूर कर दी। उसका केस नंबर आ गया है। 10 दिन के अंदर उसका हियरिंग डेट आएगा और वहाँ हियरिंग होगा। कंफर्म हो गया है। कन्फर्म हो गया, उनका हियरिंग होगा। हियरिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा अलग मैटर है। जब हियरिंग शुरू हो जाएगा, ये हियरिंग में पता चल जाएगा उनका केस भाई सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, सुनने लायक है कि नहीं सुनने लायक है, वो अलग मैटर है। तो छात्रों के बस यही बताना चाहते हैं कि केस जब वो फाइल किया था, अपना सारा डिफेक्ट दूर कर लिया। उसका केस नंबर आ डिफेक्ट मतलब क्या हुआ? जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और टीजीटी को लेकर कुछ नया अपडेट आया है, उसके बारे में जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि जब से जजमेंट आया उसके बाद छात्र नियुक्ति के लिए परेशान है और सरकार एलपीए चली गई है। और एलपीए में जो है सुनने में आ रहा है उसका कुछ नया अपडेट है। हम छात्र से समझने का प्रयास करते हैं क्या कहेगा एलपीए को लेकर, क्या अपडेट है और क्या कुछ मामला चल रहा है, छात्रों को नियुक्ति कब तक मिलेगा। देखिए, पहले इसमें बहुत बड़ा दो अपडेट है। तो ये कि जेएसएससी जो सेकेंड बेंच में गई थी, अपना सारा केस का डिफेक्ट दूर कर दी। उसका केस नंबर आ गया है। 10 दिन के अंदर उसका हियरिंग डेट आएगा और वहाँ हियरिंग होगा। कंफर्म हो गया है। कन्फर्म हो गया, उनका हियरिंग होगा। हियरिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा अलग मैटर है। जब हियरिंग शुरू हो जाएगा, ये हियरिंग में पता चल जाएगा उनका केस भाई सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, सुनने लायक है कि नहीं सुनने लायक है, वो अलग मैटर है। तो छात्रों के बस यही बताना चाहते हैं कि केस जब वो फाइल किया था, अपना सारा डिफेक्ट दूर कर लिया। उसका केस नंबर आ डिफेक्ट मतलब क्या हुआ? डिफेक्ट मतलब कि जब केस फाइल होता है ना, उसमें कुछ पेपर मिसिंग है, कुछ स्टेटमेंट मिसिंग है, कुछ बात उसमें गलत है, तो उसको सब सही करना पड़ता है। जब सही कर लीजिएगा तब केस नंबर मिल जाएगा। केस नंबर मिलने के बाद कथा 10 दिन के बाद डिफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, डिफेक्ट खत्म कर लिया है और उसका हियरिंग डेट आ जाएगा अब 10 दिन के अंदर। पहला जब हियरिंग होगा उसका, उसके बाद पता चलेगा कि हम लोग को वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, या कोई उसका बात सुनने लायक ही नहीं हियरिंग सुना है। कब तक? एक सप्ताह में या 10 दिन में हो जाएगा? 10 दिन में 10 दिन डेट उसका नहीं आया? डेट नहीं आया है, लेकिन कब तक आ जाएगा उम्मीद लग रहा है? 10 दिन के अंदर लगभग लगता है डेट आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, एक ये अपडेट है। दूसरा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट ये भी है कि आपको बताना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि 2 दिन जजमेंट हुआ था, एक 1 सितंबर को, दूसरा 11 सितंबर को। आपको ये पता होगा कि 1 सितंबर को जो जजमेंट हुआ, 1 सितंबर को जो जजमेंट हुआ, वो केस सब डिस्पोज हो गया था, मतलब कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था। और 11 सितंबर को भी जजमेंट हुआ था। याद रखिएगा कि 11 सितंबर का जजमेंट जो हुआ वो कोर्ट में ही प्रेजेंट था। आपको ये बताना था कि 11 सितंबर 1 सितंबर साथ ही साथ है। आज का दिन जो आज 27 नवंबर 2025 है, 11 सितंबर वाले केस को भी डिस्पोज कर दिया गया। डिस्पोज इस बात को लेकर किया गया है कि आपके ऊपर डिसीजन वही लागू होगा जो एलपीए में लागू होगा। मतलब 1 और 11 का वैल्यू खत्म, पूरा खत्म, पूरी तरह कोई से उसका वैल्यू नहीं। कोई जो आवेदन जमा किया उसका कोई मतलब नहीं। नहीं। आवेदन के बारे में भी और डिटेल बताएंगे। मतलब 1 सितंबर 11 सितंबर जो अलग अलग था, अब दोनों को डिस्पोज करके साथ कर दिया गया। अच्छा, दोनों को साथ कर दिया, दोनों को जाओ एलपीए में, दोनों सेकंड बेंच में जाओ और वहां पे जाके लड़ो। अगर कुछ लड़ना होगा तो जाके वहां सुनो, साथ साथ लड़ो, ये बता दिया गया। और आवेदन का क्या होगा? आवेदन जो जमा हुआ है, आवेदन जो जमा हुआ, 2 महीना का टाइम दिया गया था। 1 सितंबर 11 सितंबर दोनों के लिए टाइम दिया गया था कि आप दोनों को जाके आवेदन जमा कीजिए। तो सभी छात्र आवेदन दिए हैं। बहुत सारे छात्र बताना चाहते हैं कि बहुत बताए होंगे आकर, बहुत सारे लोग मिसगाइड कर दे रहे हैं कि 11 सितंबर वाला आवेदन नहीं दे सकते। आज बता रहे थे 11 सितंबर का सभी केस डिस्पोज हो गया है। क्या उसका लिए अलग से आवेदन देने का टाइम मिला है? नहीं मिला है, क्योंकि वही जो जजमेंट था 1 सितंबर को, वही जजमेंट 1 सितंबर 11 सितंबर दोनों के लिए था। नहीं, तो दोनों के आवेदन दे चुके हैं और आगे केस चल रहा है। एक बात और बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना मिसगाइड करते हैं, जिसे मिसगाइड किए इस बारे में कि 1 सितंबर 11 सितंबर वाला आवेदन नहीं दे सकता। आज केस 27 सितंबर को डिस्पोज हो गया, बस सिर्फ उसको साथ में कर दिया। डिस्पोज हुआ है आज 27 नवंबर 2025 याद रखें। सबको 1 सितंबर के साथ जोड़ दिया गया, तो सबको साथ साथ कर दिया गया। आवेदन जो लोग नहीं दे पाए, याद रखिएगा 2-4 चीज़ आपको मिसगाइड के लिए बताएंगे हम कि कहाँ कहाँ लोगों को मिसगाइड किया जाता है। आपके चैनल को लोग देखते हैं तो जानेंगे। वहाँ पे मिसगाइड कर दिया गया कि 11 सितंबर वाले नहीं दे सकते। आज 11 सितंबर वाले के अलग से कोई आवेदन देने के लिए टाइम नहीं मिला है। अगर सेकेंड बेंच में हियरिंग नहीं होता है, बोल दिया जाता है तुम्हारा केस सुनने लायक नहीं है, तो यही जो आवेदन जमा किया उसी पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो बताइए, हम तो अपने पिटीशन जो 1 सितंबर 11 सितंबर दोनों था आवेदन दिलवा दिए थे, लेकिन जो लोग नहीं दिलवाए थे, कुछ लोग नहीं दिलवाए 11 तारीख वाला। हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो जो
वो लोग जो मुझे गाली देते हैं, जो मुझे अनाप शनाप बोलते हैं, जिसके पास देखिए हजरात, देखिए एक बात हम हमेशा सब लोग को बोलते हैं, भले ही आपको भी बता रहे हैं, थोड़े से बाद सुनिए। शेर जब चलता है ना तो कुत्ते बहुत सारे भक्त कुत्ते झुंड में होते हैं। बहुत सारा कुत्ते जो झुंड में थे, जब पीजीटी 2023 का आंदोलन कर रहे थे तो कुत्ते लोग झुंड बना बना के वकील के पास जा करके जो है मेरा कंप्लेन करते फिरते थे ना। आज जाए ना वकील के पास ना, आज जाए ना बात करें ना। वैसे लोग जो 11 सितंबर का जजमेंट के लिए बोलते थे कि आवेदन नहीं दे रहे हम, नहीं देना है, ठीक है, जो मिसगाइड किए उन छात्रों को, उनको न्याय कौन दिलाएगा बताइए? उनका आवेदन कौन दिलाएगा? 2 महीना का टाइम खत्म हो गया, उनका आवेदन कौन दिलाएगा? जो मिसगाइड करते थे ऊपर से हमको अनाप शनाप बोलते थे कि ये गलत बोल रहा है, ये गलत कह रहा है, ठीक है। हाँ भाई, आवेदन उस समय दे देते आप, दोबारा अगर आवेदन का चांस मिलता दोबारा फिर से दे लेते। समझ गए बात को, है ना? लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, इसमें हम भी देखे थे जब वहाँ हम कवर कर रहे थे, तो क्या परेशानियों के चलते या फिर उन लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाया? हाँ नहीं, देखिए आवेदन सब लोग, हम अपने पेटिशनर्स को बोले कि भाई देखिए आवेदन दे लीजिए, कोर्ट बोला है अगर मान लीजिए दोबारा आपको चांस मिलेगा दोबारा भी दे लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन ये चांस आपको वापस नहीं मिलेगा, आपका पेटिशनर बनना वेस्ट हो जाएगा। अगर जजमेंट लागू हो गया तो पेटिशनर आप बने थे लेकिन आपने काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से आपके ऊपर लागू ही नहीं होगा। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पेटिशन आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नहीं, हम अपने पेटिशनर का सब काम कराते, याद रखिए। या तो 1 तारीख वाला या 11 तारीख, दोनों में कहीं की कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह से उसका सब कुछ हम काम कराते हैं। आपने बताते हैं, हम अपने पेटिशनर का सब काम A to Z कराते हैं, A to Z उसका आवेदन भी जमा करवाए और सब कुछ करवा दिए, वहीं पे कुछ नहीं छोड़े कि अगर उसके ऊपर जजमेंट लागू होना हो या कोई भी एक्सक्यूज JSSC नहीं दे सकता कि भाई ये आदमी ये नहीं काम किया इसलिए नहीं करेंगे, नहीं, हम सब काम कराते हैं। अगर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं तो उसका काम करवाते हैं। बहुत सारे लोग मिसगाइड, बहुत सारे लोग अनाप शनाप बात बोलना, पीजीटी 2023 केस चल रहे हैं उसको लेकर के, या बहुत सारे लोग अनाप शनाप, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि एक वीडियो हम देख रहे थे ना, उसमें एक महामूर्ख बच्चा था, ठीक है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। महात्मा गांधी का स्टैच्यू है इस जगह पे, बताना चाहते हैं, इस जगह पे बहुत सारा पापी लोग आकर अनाप शनाप वीडियो बनवा लेते हैं, ठीक है, जिसको जानकारी नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप नहीं है। वो अगर इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है, अब उनका जनरेशन शुरू हुआ है, रियलिटी आप बता रहे हैं, अभी जनरेशन शुरू हुआ है, जनरेशन इस घर में आपको उनका 10 जनरेशन अभी लगेगा वहां तक पहुंचने में, अभी वो याद रखें ना। बस यही है। टीजीटी को लेकर अंत में हम यही बोलना चाहेंगे कि 10 दिन तक का एक तरह से समय है, उस हियरिंग का डेट आ जाएगा, उसके बाद जो है क्या होता है नहीं होता है तभी क्लियर हो पाएगा। देखिए, एक कंफर्म हो गया कि 11 सितंबर का आज केस डिस्पोज हो गया। इस ऑर्डर के साथ LPA का डिसीजन इसके ऊपर लागू होगा। सभी केस, आप सभी छात्रों को बोलना चाहता है अपना केस का स्टेटस देख लीजिए, आपको डिस्पोज दिखाएगा और उसमें ऑर्डर ये होगा कि LPA का डिसीजन आपके ऊपर लागू होगा। अब सभी छात्रों को जो 1 सितंबर से 11 सितंबर थे, दोनों फुल एनर्जी के साथ LPA में लड़िए और वहां से जीतिए। आपके ऊपर सेम ऑर्डर आएगा, सेम आपको डिसीजन होगा और आपके लिए जो है सेम हो जाएगा डिसीजन, पूरी तरह सेम हो जाएगा और कोई दोनों में दिक्कत की बात नहीं है। आज छात्रों के लिए 2 बड़ा न्यूज यही बताना चाहते हैं कि JSSC का जो केस फाइल हुआ था उसका केस नंबर आ चुका है, उसका हियरिंग हुआ 10 दिन में और आज 27 नंबर आ गया है, 21 नंबर आ गया है और 27 नवंबर को सभी केस डिस्पोज हो चुका है और उसमें अब डिस्पोज होकर के सेकेंड बेंच में चला गया है। 1 सितंबर वाला सेकेंड बेंच में गया था, आज 27 नवंबर को 11 सितंबर को जितने केस टैग थे वो भी सेकेंड बेंच में चले गए। सब लोग अब सेकेंड बेंच में, आज के बाद सब सेकेंड बेंच में है, जो भी करना सेकेंड। कहानी पूरा खत्म, फर्स्ट बेंच का कहानी पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है, और सेकेंड बेंच में केस लड़ा जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे TGT के अभ्यर्थी हैं और TGT को लेकर 2 बड़ा अपडेट जैसे कि बतला रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, कुछ अपडेट होगा वो भी देंगे। शुक्रिया।